A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك। पर बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 2 से रिलेटेड कुछ आइडियाज को डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता चलूं कि ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 की थ्योरी है उसमें हम लोगों ने जो टोटल डिस्कशन करनी है वो टाइम और टाइम के यूनिट्स से रिलेटेड है। टाइम के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि टाइम क्या होता है, ये एक दौरानिया होता है, एक वक्फा होता है। याद है, इट इज द इंटरवल, इट इज द ड्यूरेशन। कौन सा इंटरवल, कौन सी ड्यूरेशन? दो इवेंट्स के अकर होने के दरमियानी इंटरवल को या ड्यूरेशन को। जैसे मैंने बताया था कि एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके फौत होने तक का जो दौरानिया उसको हम उसकी एज कहते हैं। सूरज के मशरिक से निकलने से लेकर मगरिब में गुरूब होने तक का जो दौरानिया उसे हम दिन कहते हैं, उसे हम दिन कहते हैं। और रात कैसे कहते हैं? मगरिब में गुरूब होकर मशरिक से निकलने तक का जो दौरानिया उसे हम क्या कहते हैं? रात कहते हैं। ऐसे ही है ना। तो ये टाइम्स हैं, ये मुख्तलिफ टाइम्स के हमने नाम रखे हुए हैं, मुख्तलिफ वक्फों के हमने नाम रखे हुए हैं। याद आया? कल फिर मैंने बताया था कि जो एक दिन है अगर उसके 86,400 टुकड़े कर दिए जाए तो एक टुकड़ा किसके बराबर होता है? एक सेकंड के बराबर होता है। आपको याद करवा दूं, जो हमारे पास एक दिन है 1 डिवाइडेड बाय 86,400 पार्ट ऑफ ए डे इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कोई बात समझ आई है? अगर मैंने कल कहा था हमारे पास ये जो एक दिन है ये एक केक की फॉर्म में हो और उस केक के हम कितने टुकड़े करें? अभी मैंने 4 किए हैं, लेकिन हमने कितने करने हैं टोटल? 86,400। अगर इतने टुकड़े कर लिए जाएं, ऐसे इसके स्लाइसेस बनाए जाएं, कितने स्लाइसेस? 86,400। तो उनमें से जो एक स्लाइस होगा दैट विल बी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या होगा? ये 1 आउट ऑफ 86,400 पार्ट ऑफ ए डे होगा। प्रॉब्लम किसी को? तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम को मेजर करने का वो सेकंड है। ठीक है, फिर सेकंड्स मिलते हैं। अगर आपके पास 60 सेकंड्स का एक ग्रुप बन जाए तो हम उसे कहते हैं 1 मिनट है। हम उसे क्या कहते हैं? 1 मिनट है। अब मैं लिखता जाऊं यहाँ पे, है ना? आपको तो मुझे बताना तो है ना सारा कुछ। तो बेटा एक बात याद रख लेना, गौर से सुन लो। अगर आपके पास 60 सेकंड्स इकट्ठे हो जाए, कितने? 60 सेकंड्स इकट्ठे हो जाए और सेकंड को स्मॉल एस से शो करते हैं, तो हम उन 60 सेकंड्स के एक ग्रुप को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट असल में एक बंडल है। एक क्या? किसका बंडल है? 60 सेकंड्स का बंडल है। अच्छा, अगर आपके पास 60 सेकंड्स के बाद 60 मिनट्स का एक बंडल बन जाए तो किसके बराबर होगा? 1 आवर के बराबर होगा। अब अगर आपके पास 24 आवर्स का एक बंडल बन जाए, उस एक बंडल को हम 1 डे कहते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते क्यों नहीं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों का एक बंडल असल में एक दिन होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आ रही है ना समझ? थोड़ी थोड़ी आ रही है ना? ये सारी आ रही है? सब ये कर रहे हो या नहीं कर रहे? ये कोई मुश्किल काम है? अब ये मुश्किल काम नहीं है तो और इसको आसान बनाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 7 दिन, कितने? 7 दिन का एक बंडल क्या कहलाता है? 1 वीक कहलाता है। बस ये बंडल बनाते जाओ 1 वीक। ठीक है। अगर आपके पास 7 दिन नहीं, कितने दिन?
का एक बंडल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड यार, ये तो आपने मेरे कहने के बगैर ही सारा कुछ किया हुआ है भाई, आपको तो सारा कुछ आता है। सारे अपने लिए क्लैपिंग करो भाई। वेरी गुड बच्चे, आपको क्लैपिंग क्यों नहीं मार जोर से? वेरी गुड। अब मैं खुश हो गया हूँ बेटा जी। 30 डेज का एक बंडल एक मंथ कहलाता है, सुन रहे हो? आपके पास 12 मंथ्स का एक बंडल आ जाए तो दैट बंडल इज कॉल्ड, बट दैट इज कॉल्ड द 1 ईयर, एक साल। सो यहां तक सबको समझ आया? प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के दिया है ना, यही अपनी इस एक्सरसाइज नंबर 2 में यूज करना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, यही सारी चीजें हम यूज करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई, बेटा मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे पूछो। सबको आई है? लगता है सिर्फ समीउल्लाह को आई है, बाकी सारे खामोश हैं। हाँ, अब बात गौर से सुनो। लो जी, शुरू करते हैं। अब सारे इस बात पे मुत्तफिक हो या नहीं? अच्छा जी। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट्स। घंटों से किस तरफ जाना है? मिनट्स की तरफ। अब बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। जहां घंटा होगा वहां 60 मिनट्स डाल के मिनट्स बन जाएंगे। क्लियर हुआ? क्या नाम लिखा हुआ जी? अलिसिया। अलिसिया है ना? अलिसिया कंप्लीट्स ए साइंस प्रोजेक्ट। अलिसिया जो है वो मुकम्मल करती है एक साइंस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को आप मंसूबा भी कह सकते हो, काम भी कह सकते हो, ठीक है? तो साइंसी मंसूबा था, उसने कंप्लीट किया कितने घंटों में? 4 घंटे। टाइम दे दिया जी। इन हाउ मेनी मिनट्स? कितने मिनट्स में डज शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट? कितने मिनट्स में उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? तो मुश्किल बात है? आइए अपने काम का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉल्यूशन लिखते हैं जी। सुन रहे हैं आप सब? लो भाइयों, ये सब कुछ आपको पता है। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। मैं टाइम को स्मॉल टी से शो करता हूँ, आपने भी स्मॉल टी यूज करना है। टाइम कितना पुत्र? 4 आवर्स। ठीक है, बात समझ आ गई? हमने इस जगह पे क्या लाना है? मिनट्स। पूछा क्या? मिनट्स। क्या लाना है? पहले ये बताओ, आवर में देखो 1 आवर बराबर होता है कितने मिनट्स के? 60 मिनट्स के। बेटा जिधर घंटा आ रहा है ना, एच आ रहा है, वहां पे 60 मिनट्स डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। लिख दो, टाइम विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद 60 मिनट्स। ये इसकी कीमत डाल दी हमने। अब देखो मेरी बात सुनो, 0 को छोड़ दो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? 24। आगे वो 0 डाल दो, इतने मिनट्स। मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए ना। बेटा तू शेर बंदा है, सारे करो क्लैपिंग इसके लिए भी। ये आंसर आ गया। प्रॉब्लम किसी को? सबको क्लियर हो गया? अब बताओ इसमें डरने की क्या बात थी? सारे डरे हुए थे, पता नहीं आज क्या होगा। क्लियर हो गया ना? अच्छा अगला देखते हैं। आगे बता रहे टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन मिनट्स। देखो ड्यूरेशन आया ना, क्या टाइम ड्यूरेशन, वक्त का दौरानिया ऑफ द प्रोजेक्ट, किसका? प्रोजेक्ट का, इन मिनट्स। वी विल मल्टीप्लाई 4 आवर्स बाय 60। क्यों भाई? हमें पता 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइंड में रहे, जब आइडिया क्लियर होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये माइंड में रहे, जहां आर आएगा अगर मिनट्स लाना है 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटा 60 मिनटों के बराबर होता है, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? सो आगे देखें, कन्वर्ट 12 आवर्स एंड 45 मिनट्स इनटू मिनट्स। इनटू बात समझ आ रही है नहीं आ रही? शुरू कर लूं फिर? लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन। टाइम किसमें दिया हुआ है? 12 आवर्स, एच डालूंगा, प्लस कितने मिनट्स? 45 मिनट्स। क्लियर है सबको? MIN का मतलब मिनट्स है, साथ साथ मैं स्पेसिफाई करता जा रहा हूं, ठीक है?
ये साल लिख देता हूं बिकॉज हम HOURS आर्स को H से शो करते हैं। सुन रहे हो? मिनट्स को MIN से शो करते हैं। प्रॉब्लम किसी को? गौर से सुने बेटा, मिनट्स को तो रहने दो ना, मिनट्स में जाना है ना, आवर्स को चेंज करें। जल्दी से बता दें, जहां पे आर आ रहा वहां पे क्या पुट करूंगा? 60 मिनट्स। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, टाइम वैसे लिखा 12 लिखा, साल लिखा, मल्टीप्लाइड विद 60 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। क्या रिजल्ट आएगा? चेक कर लो। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है आंसर? 72। और साथ क्या आ जाएगा? 0 प्लस 40, ये मैंने मिनट नहीं लिखा, सॉरी, मिनट बेटा साथ लाजमी मेंशन करना है, 45 मिनट्स। अब हम 720 के अंदर ऐड करेंगे 45। 5 प्लस 0 4 प्लस 2 कितना आ गया? 765 मिनट्स। प्रॉब्लम है किसी को? सो दिस इज योर आंसर। बेटा तू शेर बंदा है, फिर क्लैपिंग करो जी इसके लिए। आप सारे भी बताओ ना मुझे, क्लियर हो गया जी? अब देखो, अब बड़ी मजे की चीज आने वाली है पुत्र। ये सवाल करवाने से पहले मैं आपको आज यूनिटरी मेथड समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? अब मेरी बात गौर से सुनो बेटा, हमें कह रहे हैं मिनट से आर में जाना है। किस में जाना है? इधर जाना है, इधर। हमारे क्वेश्चन में मिनट लिखा होगा, हमने क्या लाना है? आर लाना। हमें ये पता 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स के। आपको ये पता 1 मिनट कितने आवर्स के बराबर होता है? ये तो सबको पता है ना, घबराना नहीं है, यही याद रखो। अगर आपने 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये इसी से दोनों साइडों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। एंड दिस इज द यूनिटरी मेथड। 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है ना, दोनों साइडों को 60 से डिवाइड कर दो। आपको पता है 60 मिनट्स की वैल्यू आवर्स में कितनी है? 1 आवर है। 1 मिनट की कितनी होगी? दोनों साइडों को 60 से डिवाइड करो बस। 60 से 60 1 मिनट आ गया। बताओ 1 मिनट कितने आवर्स के बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के बराबर है। प्रॉब्लम है किसी है तो पूछो। बस इतनी सी बात है बेटा, याद आपने यही बात रखनी है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अगर 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी पड़े ना, तो 60 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना। बात समझ आई है नहीं आई? अगर आप ये ट्रिक सीख गए हैं तो बेटा आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो गए। किस किस को ये बात समझ नहीं आई? हमें ये बात पता थी ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मैंने 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? इधर भी 60 से डिवाइड किया, इधर भी 60 से। ये 60 से 60 काट गया, 1 आएगा नहीं आएगा? बस इतना आसान काम है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। बेटा क्लियर हुआ? अब हम अपना काम शुरू करते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो चलें आगे। पक्का? A doctor performs his duty for 480 minutes daily। एक डॉक्टर है, परफॉर्म्स का मतलब करना, सर अंजाम देना। His duty अपना फर्ज, for 480 मिनट्स 480 मिनट्स के लिए डेली, हर रोज। How many hours कितने घंटे does he work, वो काम करता है डेली, हर रोज। कितने घंटे हर रोज वो? अब हमने आवर्स फाइंड करने हैं। How many के बाद आवर्स पूछा ना। अच्छा सॉल्यूशन देखो, दिया तो टाइम ये ना हमें, कितना टाइम है? 480 मिनट्स। ऐसा ही है? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? बेटा यहाँ पे सवाल में क्या आ रहा है? मिनट। 1 मिनट। सुन रहे हो? इसकी जगह पे हमने क्या डालना है? आवर्स। मैंने अभी आपको लिख के बताया था बेटा, हमें ये पता है 1 आवर बराबर होता है 60। ये तो सबको याद है ना भाई। मुझे सिर्फ मिनट चाहिए या 1 मिनट चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये इन द फॉर्म ऑफ आवर्स। बेटा ये जो 60 है ना, इधर भी डिवाइड कर लो, इधर भी डिवाइड कर लो, ये से काट के 1 मिनट आ जाएगा।
सो यहाँ से हमने क्या नतीजा निकाला कि असल में ये जो 1 मिनट है, मैं इसको अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके पास लिखा ना 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, आप अगर इसकी साइड एक्सचेंज कर दो, लेफ्ट को राइट पे ले आओ, राइट को तो बेटा आपकी इस इक्वेशन पे कोई फर्क 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मिनट किसके बराबर आ गया, ये 1 मिनट था ना, किसके बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में। प्रॉब्लम किसी क्लियर हुआ। अब चुप करके यहाँ पे टी डाला, 480 डाला, जहां पे मिनट लिखा हुआ वहां पे क्या लिख दोगे, देखो अभी अकेला मिनट है, अकेला है ना, इसकी जगह पे 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 60 60 डाल दो, एच आ गया मिनट की जगह पे यार। याद रखना 1 मिनट की वैल्यू डालना है यहाँ पे, 1 मिनट की, गौर से सुनो, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 द 6 6 8 द 48, आंसर क्या आ गया 8 आवर्स, 8 1 द 8 होता है ना, ये आपका आंसर। अगर ऐसे समझ नहीं आया, आप कहते सर ऊपर 48 था नीचे 6 था, हमें समझ नहीं आया कैसे काटना है, बेटा ये लो, ऊपर 48 है नीचे 6 का टेबल आता है, नहीं आता तो 48 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, प्राइम नंबर्स क्या होता है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। क्लियर है सबको? सबसे पहला प्राइम नंबर 2, ये 2 पे जाएगा, इसके वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, 2 to the 4 4 to the 8, फिर 2 पे जाएगा 2 1 the 2 2 to the 4, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, अब ये 3 पे जाएगा, यहां से डिवाइजर लेना, यहां से 3 1 the 3, जो 48 के फैक्टर्स बने हैं वो क्या बना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे जल्दी से बता दो, तो बता सकता, 2 पे जाएगा और फिर शाबाश 2 मल्टीप्लाई 3, 1 3 1 3 से कट गया पक्का, 1 2 से कट गया, पीछे का बचा ये 3 2 2 to the 4 4 to the 8 आया आंसर, ये नहीं आया, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 असल में 8 के बराबर है, चाहे टेबल पढ़ के कैंसिल कर लो या ऐसे ही कैंसिल कर लो, प्रॉब्लम किसी को। सो ये एक आसान मेथड भी है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है तो। नेक्स्ट हम करते हैं जी अगला सवाल, ये समझ आ गया सबको या नहीं? अब ये मुझे ये बताओ, ये 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ समझ आया कि यहाँ मिनट था, आगे 60 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है 1 मिनट बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के, और यहाँ पे मेरे ख्याल में उनसे टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे एच भी डालना चाहिए, आवर्स भी डालना चाहिए, सुन रहे हो? समझ आया नहीं? डिवीजन आ गया ना बीच में, और मैं क्या करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 60 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे करता हूँ ना भाई, हम ऐसे ही करते हैं या नहीं करते? समझ आ गया सबको? अगर बेटा समझ नहीं आया तो फिर दोबारा बताऊंगा। क्लियर हो गया? बजाय इसके आप डिवाइड करो, ये लिखो, ये जो कि किसके बराबर है, मिनट के बराबर है, किसके बराबर है 1 मिनट लिखो, मिनट लिखो, एक ही बात है, प्रॉब्लम किसी को? आगे चलें, तो 8 आवर्स डेली वो अपनी ड्यूटी करता है। अब ये आपको रट्टा मरवाने लगे हैं जो कि आपको पहले ही बताया, टू कन्वर्ट द आवर्स टू मिनट्स क्या करेंगे, 1 आवर 60 मिनट्स के बराबर होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही टू कन्वर्ट द मिनट्स इनटू आवर्स, भाई हमें पता है 1 मिनट 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के बराबर है, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 60 मींस 60 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही है, यही कह रहे हैं, दोनों बातें वही आ गई, समझ लिया? रट्टा मारने की जरूरत ही कोई नहीं है। अगर रट्टा मारोगे पुत्र, मैथमेटिक्स रट्टे से नहीं होता, अगर तुम मैथ को रट्टा मारोगे मैथ तुम्हें बट्टे मारेगा, नहीं आएगा मैथ, भूल जाएगा। छोटी सी एक इक्वेशन याद कर लो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, बस, बाकी सब वो आपको पहले पता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में कितने आवर थे 1 डिवाइडेड बाय 60, मतलब 60वां हिस्सा है 1 मिनट, आवर का कितना हिस्सा है 60वां हिस्सा, समझ आ गया ना? पक्का? कन्वर्ट, लो जी नवा सवाल दे दिया, कन्वर्ट 5280 मिनट्स इनटू आवर्स, सवाल समझ आया या नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉल्यूशन लिखवाएं जरा, टाइम क्या है 5280 मिनट्स, मिनट से किस में जाना है आवर्स में जाना है, और आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 60 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय
जहां 1 मिनट आ रहा है वहां पे क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 60 आएगा। याद कर लो इस चीज को, मैंने बताया आपको ये बात याद है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब 60 इधर लाओगे डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 मिनट जो है ना भाई वो 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के बराबर है, क्योंकि दोनों साइडों को हमने किससे डिवाइड किया 60 से, तो 1 मिनट आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? सो चुपचाप टाइम लिखो 5280, जहां मिनट आ रहा वहां मल्टीप्लाई करो 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, because we know that 1 minute is equal to 1 divided by 60 hours। मिनट नहीं बेटा hours। आगे चलें, t is equal to, देखे एक जीरो से एक जीरो कट गया। अभी आप 6 से 528 को डिवाइड कर लो, 528 को अंदर रखो, 6 से डिवाइड करो। 6 के टेबल में 5 आता है, 6 जीरो था, 5 नीचे गया, 2 भी साथ ले जाओ अब ये वाला। तो क्या 6 के टेबल में 52 आता है? नहीं आता ना भाई, नहीं आता ना। तो फिर 6 के टेबल में 8 पे इसके करीब तरीन एक नंबर आता है, दैट इज 48। प्रॉब्लम है किसी को? 2 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे पीछे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 8 कहाँ से कितना आ गया 4। 8 ऊपर से उतारो, सुन रहे हो? 6 के टेबल में 8 पे क्या आता है? आगे रिमाइंडर 0। 6 1 दा 6, 688 दा 528। प्रॉब्लम किसी को? 88 आवर्स। तो मसला है तो पूछो भाई। यार आप कुछ पूछते ही नहीं हो, आगे चलो फिर। लो जी 88 आवर्स मसला है तो पूछो, वरना आगे चलते हैं। ट्राई योरसेल्फ, अब खुद करो कुछ। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स, मिनट्स आपको दे दिया, कहता कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? आवर्स के अंदर। सुन रहे हो? कर डालूं? इजाजत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पार्ट, टाइम कितना दे दिया जी? 380। मिनट से किस में जाना है? आवर्स में जाना है, ऐसा ही है ना? पढ़ लो पहले सवाल, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स इनटू आवर्स, ऐसा ही है? बेटा बताओ, 1 मिनट जहां नजर आ जाए वहां क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। समझ आया नहीं आया? टाइम एज इट इज 380 मिनट्स की जगह पे मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 काट गया। अब 6 के टेबल में 38 कोई नहीं आता, हम 38 को अंदर रखेंगे और डिवाइड करना शुरू करेंगे किससे? 6 से। 6 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 7 8 को मिलाएंगे ना, 0 डालने का फायदा कोई नहीं है। सुन रहे हो? क्या कहते हो? तो डाल देता हूँ 6 0 दा 0 माइनस करके 3 वैसे ही 38, 6 दा 36, 30 माइनस किया, क्या आ गया रिमाइंडर में? 8 में से 6 गया 2 आ गया, 3 में से 3 का 0 हम डालते नहीं। यहाँ पॉइंट आप पॉइंट ले जाओ ऊपर और आगे जीरोस हैं। सुन रहे हो? ये आगे वाला 0 हम नीचे उतारेंगे। बताओ 6 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता ना? बोलो 6 के टेबल में 20 नहीं आता, क्या आता है? 6 3 दा 18। 0 में से तो 8 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, 1 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 का कितना आ गया? फिर 2, 1 में से 1 गया 0, फिर ऊपर से एक 0। तो देखो 20 की लाइन लग रही है नहीं लग रही? बार बार 20 आएगा ना। अब फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर 2 नीचे बचेगा, फिर 3 आएगा। तो बेटा जब ये रिपीट होना शुरू हो जाए ना, तो आपने क्या कर देना कि जो टाइम हमारे पास है दैट इज 6, सुन रहे हो? .33। एक तो ये है कि आप डेसिमल फॉर्म में आंसर डाल दो, एक ये आप डेसिमल फॉर्म में आंसर डाल दो। दूसरा बेटा क्या है कि आप फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर डालो। यहां से देखो, इधर लेके आ रहा हूं आपको। टाइम आया हमारे पास, ऊपर आया 38, नीचे आया 6, बना आवर्स। ठीक है, सबको क्लियर है? मसला तो नहीं है किसी को? बेटा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मैंने आपको फ्रैक्शंस का चैप्टर पढ़ाया तीसरा, उसमें मैंने सारा कुछ आपको सिखाया हुआ है। करना क्या आपने? 38 को अंदर रखना है, 6 पे डिवाइड करना है। 6 के टेबल में 3 नहीं आता, 6 0 दा 0 माइनस किया, 3 आ गया, 8 साथ लेके आए, क्या आ जाएगा? 6 के टेबल में 38 नहीं आता ना, तो 6 6 दा 36 माइनस करके रिमाइंडर में 2 आ गया। बस यहाँ पे रुक जाना है। आगे पॉइंट को ऊपर लेके, अगर कहा जाए डेसिमल फॉर्म में आंसर, फिर पॉइंट साइड कर आगे ले जाना है, यहां तक रुक जाना है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये आपका डिवाइजर। प्रॉब्लम किसी को? ऐसा ही है ना? बेटा याद रखना, जब आपके पास कोई गौर से सुनना,
कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, हम फिर उसको कैसे लिखते हैं? कोशेंट, ठीक है, होल, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। समझ आया नहीं आया? समझ आया? कोशेंट क्या है? 6। कोशेंट क्या है? तो जो इसका आंसर हमारे पास आएगा क्या आएगा? 6 होल, समझ आया? रिमाइंडर क्या बचा? 2। रिमाइंडर क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाय 6। 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 2 और 2 3 6। आंसर क्या आ गया? 6 होल 1 डिवाइडेड बाय 3। आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं तो 38 के पहले बनाओ फैक्टर्स। मैंने आपको तरीका बताया था। क्या बताया था? पहले ये चेक करना ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है लोएस्ट फॉर्म में। क्यों? 38 के फैक्टर लिख के दिखाता हूं। पहला प्राइम नंबर क्या? 2, ऐसा ही है ना? 2 पे जाएगा ना? देखो 2 1 2 और 3 में से 2 निकाल लो, आंसर क्या आता है? 1 18, आगे 19 पे जाएगा। ये 38 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19, और 6 की जगह पे भी हमने पीछे किया 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 काट गया, ऊपर 19 बचा, नीचे 3। ये कर लो, 19 को अंदर रख लो, 3 पे डिवाइड कर लो, तो 3 6 18 माइनस किया, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो क्या करोगे? 6 होल 1 डिवाइडेड बाय 3, 6 होल, यही आंसर है। तो पहले लोएस्ट फॉर्म बना लो, फिर कर लो। अब देखो आपकी बुक पे क्या दिया हुआ। मैंने तो आपको सारे आपकी बुक पे, क्योंकि ये ट्राई करना था आपने, so therefore जो आपको आंसर पसंद आया वो लिख लीजिएगा। दूसरा पार्ट गया जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। टाइम क्या दिया हुआ आपको? 720 मिनट्स, ऐसा ही है? बताइए, आवर्स में लेके जाना है। बताएं 1 मिनट किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के। सो टाइम विल बी इक्वल टू 720 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 60। साथ क्या आ जाएगा? आर। 0 से 0 कटा, 72 को अंदर रखो, 6 पे डिवाइड कर लो। वैसे ये क्या आएगा? 72 डिवाइडेड बाय 6, यही है ना? और समझ रहे हो? अब 6 1 6 माइनस किया, आंसर 1 आ गया, 2 ऊपर से नीचे उतार लिया। अब बताओ किस पे जाएगा? वेरी गुड, 6 2 तो ये ना 12 6 72 ही होता है। तो 6 1 6 और 6 12 72 साथ आर भी लिखना, 12 आवर्स होते हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम है किसी को? नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और समझ रहे हो कि बस मुझे हाँ ही कर रहे हो? अच्छा जी, तीसरा सवाल क्या जी आपका? हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। टाइम हमें दे दिया कितना? 440 मिनट्स। अच्छा 440 लिखेंगे, मिनट की जगह पे मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय आवर्स आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ऊपर आ गया 44, नीचे आ गया 6। प्रॉब्लम है किसी को? समझो कि नहीं समझे? अब पहले ये चेक करो ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। देखो 44 के फैक्टर्स बनाओ। 44 लिखा, प्राइम नंबर्स आप सबको याद होने चाहिए हर वक्त, याद है ना? 2 पे जाएगा, 2 to the 4, 2 to the 4, फिर 2 1 the 2, 2 1 the 2, 11 आ गया ना? अब बताओ 11 पे जाएगा, 11 खुद प्राइम नंबर है ना? उसके बाद क्या? 6 के तो फैक्टर्स आपने पहले बनाए हुए हैं, ऐसा ही है ना? लो भाइयों 44 की जगह पे क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3, साथ आ गया h आवर्स, 2 से 2 कट गया, ये भी 1 ये भी 1। अब ऊपर कितना आ गया? 11 to the 22 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही है? 22 डिवाइडेड बाय 3। देखो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या करेंगे? 22 को अंदर रखेंगे और 3 पर डिवाइड कर लेंगे। अब 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, तो 3 0 था, 22 हो गया। अब बताओ 3 के टेबल में क्या 22 आता है? नहीं आता। इसके करीब तरीन कौन सा नंबर आता है? 21। माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा? 2 में से 1 गया 1, ऐसा ही है? 2 में से 2 गया 0, तो ये 1 आपका रिमाइंडर है।
ये आपका क्वोशंट है और ये आपका डिनोमिनेटर है। मैंने आपको बताया कि जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आ जाए, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम क्या करते हैं फिर इसको लिखते हैं क्वोशंट होल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब हमारा क्वोशंट क्या आया बताओ जल्दी से? 7, ऐसा ही है। होल रिमाइंडर कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा आपका आंसर होगा। 7 आवर्स भी लिखना। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है? तो हमने तीनों सवाल तो सॉल्व कर लिए। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो बेटा मुझसे पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया? अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया वो टॉपिक क्या था कि हम मिनट से आवर्स में कैसे जा सकते हैं, आवर्स से। ये टॉपिक क्लियर? इस पे कोई शुबा हो तो पूछो मुझसे। कर सकते हो? कन्वर्जन ऑफ मिनट्स टू सेकंड्स। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई साहब मिनट और सेकंड में क्या ताल्लुक है। ऐसा ही है ना? वैसे पता आपको है, सेकंड को स्मॉल ऐसे शो करते हैं और मिनट को MIN से। मुझे ये बताओ 1 मिनट बड़ा होता है, सेकंड बड़ा होता है? 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? बस जी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे बताओ? अगर मैं यहाँ पे 1 लाना चाहूं तो क्या करूंगा जल्दी बताओ? किससे? वेरी गुड पुत्र, शाबाश, क्लैपिंग करो भाई। 60 से डिवाइड करेंगे। पहले भी बताया यूनिटरी मेथड यही कहता है। ठीक है, आपको 60 सेकंड्स की वैल्यू दी हुई है मिनट की फॉर्म में। 1 सेकंड कैसे आएगा? दोनों साइडों को 60 से डिवाइड करो तो आपके पास 1 सेकंड बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। प्रॉब्लम है किसी को? भाई ये दोनों चीजें याद रखना। अगर आपको ये याद है तो ये बनाना आपके लिए मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ जाना कोई मुश्किल काम है? जहाँ सेकंड के साथ 60 है वहाँ 1 लाना, दोनों साइडों को 60 से डिवाइड कर दो बस। 60 से काट जाएगा, 1 बन जाएगा। प्रॉब्लम बोलो? नेक्स्ट जी, अब हम यहाँ से काम शुरू करते हैं। आदिल फिनिशेस हिज लंच इन 25 मिनट्स। आदिल जो है 25 मिनट के अंदर अपना लंच बॉक्स खत्म कर जाता है। ऐसा ही है? इन हाउ मेनी सेकंड्स? कितने सेकंड्स में डज ही फिनिशेस हिज लंच? कितने सेकंड लगते हैं उसको अपना लंच खत्म करने के लिए? मिनट्स में दिया हुआ, जाना किसमें? सेकंड्स में। लो भाइयों सॉल्यूशन। टाइम इज गिवन 25 मिनट्स है ना? 25 मिनट्स। भाई जरा मुझे ये बताएं, ये जो मिनट आप सबको नजर आ रहा है इसकी जगह पे आपने सेकंड्स लाने हैं। 1 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर है? 60। बस जी काम पूरा हो गया। टाइम विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड विद 60 सेकंड्स। क्लियर हुआ? सो भाई अब आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है? 30। 0 लगाया, 3 कैरी किया, 6 टू द 12 प्लस 3 15। ये 6 और 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया। ये 0 किधर जाएगा? इधर आएगा। 7 क्या लगा दो, वर्क इज डन। नहीं तो साइड पे लिख के मल्टीप्लाई कर लो, ये तो कर सकते हो ना। सो यू आर एबल टू डू दिस। आदिल फिनिशेस हिज लंच इन 1500 सेकंड्स। क्लियर? की फैक्ट्स आपको बताएंगे जी। मिनट्स को कन्वर्ट करना हो, टू कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकंड्स क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सेकंड से मिनट में जाना हो तो 60 से। आपको पता है 1 सेकंड 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स के बराबर है, इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे। प्रॉब्लम? कन्वर्ट 120 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। किधर जाना है? इधर से सेकंड्स में जाना है। किस में जाना है? सेकंड में जाना है। कोई मुश्किल काम है? जल्दी से बताएं फिर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन। टाइम इज गिवन 120 मिनट्स प्लस 59 सेकंड्स। क्लियर है? मिनट्स को कन्वर्ट करना बिकॉज वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 120। जहां पे मिनट आ रहा है क्योंकि वहां पे सेकंड लाना है, मल्टीप्लाइड विद 60 सेकंड्स। क्लियर हुआ? ये इसकी वैल्यू है प्लस 59 सेकंड्स। एनी प्रॉब्लम?
अब इस जीरो को भी छोड़ दो, इस जीरो को भी छोड़ दो, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 72। ये जीरो भी डालो और दूसरा जीरो भी डालो, साथ लिखो सेकंड्स प्लस 59 सेकंड्स। प्रॉब्लम किसी को? अब इन दोनों को ऐड कर लो, 7200 या 7200 में आप 59 को ऐड कर लो, 9527। क्लियर हो गया? सो द टाइम इन सेकंड्स इज 7259 सेकंड्स। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो गया सबको? यही आया कन्वर्जन ऑफ सेकंड्स इनटू मिनट्स। लो जी, अब वापस जाना है, मिनट से सेकंड में आ गए, 60 से मल्टीप्लाई किया, वापस जाने के लिए क्या करेंगे? यहां से तुम्हें ये भी चीज बेटा समझनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या होता है? समझे नहीं समझे? अगर मिनट से सेकंड में जाते हुए मल्टीप्लाई किया जाए तो सेकंड में जाते हुए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सेकंड से मिनट में जाते हुए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? किससे डिवाइड करेंगे? उसी 60 से, जो कि मैं अभी आपको पीछे बता भी चुका हूँ। शुरू करते हैं। टू अवॉइड कोरोना वायरस, क्योंकि बुक ही कोरोना वायरस में आई है, सो इस वजह से कोरोना भी आ गया, बुक में भी कोरोना आ गया। शफीक मास्क लगा के आया करो, बुक में भी कोरोना आ गया। आगे चले। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचने के लिए, कोरोना वायरस से हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड, जो आपके हाथ हैं वो जरूर धुले हुए होने चाहिए फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड्स। साबुन लगा के हाथों को कितनी देर मलना है? 20 सेकेंड्स। हाथ के ऊपर साबुन लगा के कितनी देर तक मलते रहना है? ऐसे, ठीक है? पहले ऐसे मलना है, फिर एक के ऊपर दूसरा, फिर दूसरे के नीचे दूसरा, ऐसे मलना है, फिर ऐसे फिंगर्स भी करते हैं, तरीका बाद में बताऊंगा, मैं भी मैथ पढ़ा रहा हूँ। 20 सेकंड्स तक आपने हाथ मलने हैं। प्रॉब्लम किसी को? फॉर हाउ मेनी मिनट्स? अब कहता है बताओ मिनट्स कितने होंगे? द हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड। अरे भाई पहले बेटा समझो, 60 मिनट कैसे पूरा घंटा लगे रहोगे क्या? 20 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है? समझो चीज को, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? लो भाइयों, अब जो आइडिया है उसमें हमें सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है और पूछ लिया किसमें? मिनट्स में। हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। टाइम क्या था? 20 सेकंड्स। जाना किसमें? अब यहाँ पे टारगेट क्या? मिनट लाना। मुझे ये बताओ, ये जो सेकंड है कितने मिनट के बराबर है? अच्छा चलो ये बता देता हूँ, 60 सेकंड्स कितने मिनट्स के बराबर है? 1 मिनट के। ये तो पता है ना? ये नहीं। अब मैंने 1 सेकंड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइडों को क्या करूंगा? 60 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। प्रॉब्लम? अब जहाँ पे सेकंड आ रहा वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करो? मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 60, साथ आ जाएगा मिनट। क्लियर है? एक जीरो से बेटा एक जीरो कट गया, ऊपर 2 नीचे 6, साथ आ गया मिनट। 2 तो प्राइम नंबर है, 6 के फैक्टर्स आपने पहले ही बनाया, 2 मल्टीप्लाई 3। याद है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यही होते हैं ना? तो ये 6 को यहाँ लिखेंगे, 2 पे जाएगा, 2 3 था 6, अब 3 पे जाएगा, तो 2 से 2 ऊपर 1, ये भी 1, ऊपर का 1 हम लिखेंगे, न्यूमरेटर का 1 हम लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में 3 बनता 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 मिनट्स। अगर आपने इसको किस में निकालना हो? डेसिमल फॉर्म में, तो अंदर रखना, 3 पे डिवाइड कर लेना। ये कह रहा हूं आपको। 1 किधर गया? इधर, 3 इधर। अब देखो 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 3 0 था, माइनस किया 1 आ गया, इसके आगे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ ले जाओ, आगे बहुत सारे जीरोस पड़े हुए, एक जीरो नीचे ले आओ, 3 3 था 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 नीचे आएगा, 3 3 था 9, इसका आंसर आ जाएगा 0.333, 2 ही लिख दो बस मिनट्स। प्रॉब्लम किसी को? गुड हो गया जी, आगे चलते हैं। सो 0.33 डाला उन्होंने, जिसमें उन्होंने आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर दिया। हमने इसका आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में भी निकाला, 1 डिवाइडेड बाय 3 मिनट्स, और डेसिमल फॉर्म में भी इसका आंसर हमने निकाल लिया। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई दोबारा मुझसे पूछ लो। क्लियर हो गया? सो द नेक्स्ट इज कन्वर्ट 300 सेकंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? काम का आगाज करते हैं, देर हो रही है। सेकंड से कहां जाना जी? मिनट्स में।
हमें पता है यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 60 आएगा, क्लियर है, सेकंड गिवन होगा हमें। सॉल्यूशन टाइम क्या है 300 सेकंड्स, ठीक है जी, बिकॉज वी नो दैट 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, ठीक है। सो 300 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 60, साथ क्या आ जाएगा मिनट, 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल में 30 आता नहीं आता, 6 बनता 6 सो 5 मिनट्स। जब आप कहते हैं ना 5 मिनट, आप किसी बंदे के 300 सेकंड्स खा जाते हो 5 मिनट के आगे चले, नहीं समझ आया नहीं आया, 5 मिनट 300 सेकंड्स के बराबर है, आगे चले। सो thus there are 5 minutes in 300 seconds। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेकंड्स इनटू सेकंड, सॉरी कन्वर्ट द फॉलोइंग का मतलब नीचे लिखे हुए जो आपके टाइम यूनिट्स हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। सो स्टार्ट करते हैं जी। पहला पार्ट मिनट्स गिवन है आपको, सेकंड्स में जाना है, ये तो इंतहाई आसान काम है। सॉल्यूशन जल्दी से लिखवाएं, टाइम क्या है पहला 220 मिनट्स। बताएं 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, पक्का, मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, क्लियर हुआ नहीं हुआ। यहाँ साथ मेंशन कर दें 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो देयरफॉर 0 को रहने दो, अच्छा ये 6 को 2 से करो और इस 2 से करो, 6 टू द 2 लगाया, 1 कैरी किया, 6 टू द प्लस 1 13 हुआ। अब ये 0 भी इधर, ये 0 भी इधर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मिनट से सेकंड की तरफ सफर होगा। सॉल्यूशन टाइम कितना गिवन है आपको 540 ना बेटा, सही सही करके मुझे लिखवाया करो। टाइम क्या है 540 मिनट्स। सो यू नो दैट यहाँ पे क्या आएगा सेकंड्स में, बोलिए 540 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, क्लियर हुआ कि 2 0 छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो 6 को 54 से, तो 6 4 द 24, 4 यहाँ लिखा, 2 हमने कैरी कर लिया, 6 5 द 30, 30 प्लस 2 कितना हो गया 32, 2 0 साथ लिख दो, एक ये वाला 0 एक ये वाला 0, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे भी एम क्या हमारा मिनट से सेकंड की तरफ हमने जाना है, क्लियर हुआ। सो सी हियर सॉल्यूशन टाइम इज इक्वल टू 720 मिनट्स। प्रॉब्लम है किसी को, टाइम लिखा 720 मल्टीप्लाइड विद 60, साथ आ जाएगा सेकंड, 2 0 छोड़ दो, 72 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 टू द 12, 2 लगाया, 1 कैरी किया, 6 7 द 42, 42 प्लस 1 43, और साथ ये 2 0 लिख दो, सेकंड्स में आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, तो मुझसे पूछो, क्लियर हुआ। अच्छा अब आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, आवर से मिनट्स, मिनट से सेकंड्स, आवर्स मिनट सेकंड्स, मिनट सेकंड्स, मिनट्स आवर्स, सुन रहे हो, सेकंड से मिनट, ठीक है, सेकंड, ये देखो, इसको सेकंड से मिनट में लेके जाना है और फिर सेकंड्स भी साथ लाने हैं, फिर क्या लाने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लाना है, बेफिक्र रहो। यहाँ तक किसी को कोई मसला है या नहीं है? आगे क्या है, ये देखो मिनट टू आवर्स जाना है और क्या जाना है, मिनट्स भी लाना है साथ, सेकंड्स एंड 2 मिनट्स, तो ये वाला काम हम कर चुके हैं। अब आगे आवर्स, मंथ्स, डेज, ईयर्स, वो यहाँ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। प्रॉब्लम है किसी को? सो बेटा इसी के साथ मैं अपना लेक्चर जो है उसे क्लोज करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए आइडियाज के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन होगा। नया आइडिया तो कोई नहीं होगा, असल में जो सीखा उसकी एप्लीकेशन होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान